वेलकम टू अवर चैनल एडू ग्रीड गाइस। मैं हूं आपका प्यारा दुलारा और मैथ्स का सहारा अभिषेक सर। तो जैसा कि हमने सीरीज स्टार्ट की थी, ठीक है, कि अब सेक्शन बी हो चुका है हमारा। अब हम लेके आए सेक्शन सी। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाने वाले या इसके जैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस लेके आए आपके लिए कि आ ही जाएंगे, ठीक है। तो जरूर देखिए वीडियोस को। अब हम आगे भी ऐसे क्वेश्चंस लेके आएंगे 4 मार्क्स वाले के 4 मार्क्स मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, जैसे 3 मार्क्स मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, 4 मार्क्स मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, ऐसे पूरा पेपर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो जरूर देखिए और वो जो लाल बटन है ना उसको से दबा दो, ठीक है, मजा आ जाएगा। देखो, टारगेट बोर्ड एग्जाम 2024। हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? बोर्ड एग्जाम। ये नहीं कि प्रीलिम्स, स्कूल की प्रीलिम्स आ रही उसके लिए सर बता दो, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमें पूरा फोकस किस पे करना है? बोर्ड एग्जाम पे करना है, समझे। जब तुम बोर्ड एग्जाम पे फोकस करोगे तो तुम्हारी प्रीलिम्स अपने आप हो जाएगी। यार कैसी बातें करते हो, ठीक है। चलो, हमारा हम 3 मार्क्स आईएमपी क्वेश्चंस। देखो भाई, 100% क्वालिफाइड क्वेश्चन, जो ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हूं जो आ सकते हैं या उसके जैसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, पूरा वो लेके आया हूं निचोड़ के। टेंशन मत लीजिए, बस देखते रहिए। चलो, तो भाई देखो, पहला ही क्वेश्चन है कि प्रूव दैट 4 and 1 are the zeros of quadratic polynomial p of x is equal to x square minus 5x plus 4. ऑल्सो चेक रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोएफिशिएंट। पहले तो प्रूव करना है कि ये इसके जीरोज होने चाहिए और फिर इनकी रिलेशनशिप को क्या करना है? चेक करना है कि इनकी रिलेशनशिप सही है या कुछ लफड़ा है, ठीक है। तो गाइस भाई देख लीजिए, चैप्टर 2 का ये सब मैं इस सेक्शन सी के अंदर ना चैप्टर 2, चैप्टर 5, फिर चैप्टर 7 और चैप्टर 11, इतने ही क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो, चैप्टर नंबर 2, 5, 7 एंड 11, ये 4 ही चैप्टर तुमको सेक्शन सी के लिए तैयार करने हैं। 9 क्वेश्चन है, ठीक है, और कुछ ऑप्शंस में मिलेंगे। मैं तुम लोगों के लिए 10 क्वेश्चन लेके आया हूं, ओके। चलो चलते हैं। प्रूव दैट, भाई हम प्रूव करते हैं। सबसे पहले हमारे पास p ऑफ x दिया हुआ है हमको, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। अब देखो, अगर मैं p ऑफ 4 रखता हूं तो x की जगह पे क्या रखूंगा? 4 माइनस 5 इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 4 5 20 प्लस 4, तो 16 माइनस 16 इज इक्वल टू 0, ओके। 16 माइनस 16 कितना हो गया? 0, यानी कि ये तो सही है। उसके बाद में हम सर ले लेते हैं p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 4, तो यहां पे आया सर 1, 5 1 5 प्लस 4, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सर ये भी सही है, यानी हमने प्रूव कर दिया कि दोनों जीरो इसी के हैं, क्योंकि प्रूव करना होता है कि अगर उस नंबर को रखो और आंसर 0 आ जाए तो वो क्या होता है? उसका 0 होता है, यानी उसका फैक्टर होता है, ठीक है। अब हमको बोला है तुम्हारा फेवरेट रिलेशनशिप, तो भाई मैं रिलेशनशिप करता हूं सम ऑफ जीरोस का, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। चलो भाई, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस बी क्या है? माइनस 5, तो माइनस माइनस प्लस डायरेक्ट कर सकता हूं साइन अपॉन 1, तो 5 इज इक्वल टू 5। सर ये भी वेरीफाइड है रिलेशनशिप, बहुत अच्छी रिलेशनशिप है इनकी, ओके। चलो, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की रिलेशनशिप करता हूं तो आती है सी अपॉन ए, यानी कि 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4 अपॉन 1, तो सर ये भी आ गई 4 और 4। सर इतना अच्छा समय के चैप्टर 2 तो हमको आ ही जाएगा, कैसे नहीं आएगा? चैप्टर 2 कितना सिंपल है भाई, कुछ आने वाला नहीं है उसके अंदर। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। भाई लोग, मैं परिवर्तन संसार का नियम है, तो सर परिवर्तन तो करेंगे ही। और देखिए भाई, हमने क्या बोला था कि चैप्टर 2, चैप्टर 5, चैप्टर 7 एंड चैप्टर 11 इनके ही सम सेक्शन सी के अंदर है। ब्लूप्रिंट को तुम फेल नहीं कर सकते, हमने ब्लूप्रिंट बनाई हुई है, देखनी हो वीडियो तो देख लेना, ठीक है। चलो, अब देखो भाई, 31st टर्म फाइंड करना है जिसमें हमको 11th टर्म दिया हुआ है, ओके। तो 11th टर्म देखो, a11 इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 38 एंड a16 हमें दिया हुआ है 73, ये गिवन है। हम a11 को क्या लिख सकते हैं? a प्लस 10d
ओके A11 कितना है 38 इज इक्वल टू A प्लस 10D, इक्वेशन नंबर इक्वेशन नंबर 1। और ना A16 को क्या लिख सकते हो, A16 इज इक्वल टू A प्लस 15D। सर आपने बहुत बार बताया हुआ है कि जब भी हमें ऐसे दिया हो तो हम एक D कम कर देते हैं, है ना। तो A16 कितना है 73 इज इक्वल टू A प्लस 15D, इक्वेशन नंबर 2। तो सर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 अगर 1 और 2 की देखें, ठीक है, चलो तो हमको दिया हुआ है बड़ी वाली ऊपर रख दो, 73 इज इक्वल टू A प्लस 15D, 38 इज इक्वल टू A प्लस 10D। सर एलिमिनेशन करेंगे तो क्या करेंगे, साइन को चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस। सर ये सेम सेम कट गया तो 73 में से 38 गया, 13 में से 8 गया 5, 6 में से 3 गया 3, 35 बचा सर, इज इक्वल टू क्या बचा सर 5D। तो 7 इज इक्वल टू D आ गया। अब पुट द वैल्यू ऑफ D, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है 1 में ही रख दो। चलो 1 इक्वेशन क्या कह रही थी हमारे पास कि 38 इज इक्वल टू A प्लस 10 इंटू 7, 38 इज इक्वल टू A प्लस 70, माइनस करो तो 38 माइनस 70 इज इक्वल टू A। तो 2 32 पर किसका आएगा सर, माइनस का आएगा। अब क्या फाइंड करना है सर हमें, 31st टर्म, तो A 31st इज इक्वल टू A प्लस 30D। ओके चलो करना है भाई हमको, ठीक है भाई, देख लिया सब सही है। ओके कैलकुलेशन में अगर थोड़ी भी मिस्टेक हो तो कमेंट करके बताना भाई, जल्दी जल्दी में हो जाती है, इंसान प्रूव कर देता हूं कभी कभी गलती करके, ठीक है, इंसान से ही गलती होती है। चलो A 31 है, A हमारा आया सर माइनस 32 प्लस 30 इंटू 7 इज इक्वल टू माइनस 32 प्लस 7 3 21 210। अब 210 में से 32 को माइनस करो, 10 में से 2 गए 8, 10 में से 9 में से 3 गए 6, 168। तो A31 कितना आया हमारा 168 आया। ओके तो ऐसे सम्स आ सकते हैं जिसमें हमको कुछ टर्म फाइंड करना होगा, कुछ टर्म दिए होंगे तो हमें उसमें एलिमिनेशन का ही यूज करना है, समझे बच्चा लोग। ओके चलो बालकों आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट, यानी मान लो कि ये पॉइंट P है, ठीक है, परिवर्तन संसार का नियम है श्री कृष्ण कहते हैं, ठीक है। डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B, चैप्टर नंबर 7 लिख दिया है मैंने सारे चैप्टर, ताकि पता चले तुम्हें कि जो मैं बोल रहा हूं कि चैप्टर 2, 5, 7 और 11 उसी के आ रहे हैं। बहुत रिसर्च करके बनाया है ये पेपर, समझे। चलो अब देखो हमको दिया क्या क्या है, हमको A दिया है, हमको B दिया है। तो मान लो ये है, यहां पे तुम्हारी मम्मी है, यहां पे सब्जी मार्केट है, ठीक है। मम्मी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं -6 और 10, सब्जी मार्केट के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 3 और -8। यहां पे मम्मी की फ्रेंड रहती है, ओके। अब फ्रेंड के भी हमको कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, देख लो पॉइंट -4 और 6। हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो, रेशियो। तो इसको मैं मान लेता हूं M1 और इसको मान लेता हूं M2। चलो तो हमारा x इज इक्वल टू फॉर्मूला था M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2। हमारा y का फॉर्मूला था सर M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2। ओके चलो तो x इज इक्वल टू M1 कितना दिया हमको पता ही नहीं है, वही तो हमें फाइंड करना है। चलो x2 3 है प्लस M2 और x1 कितना है -6 है अपॉन M1 प्लस M2। y इज इक्वल टू M1 का तो M1, y2 कितना दिया हुआ है सर, y2 दिया हुआ है -8, ठीक है, प्लस M2 और y1 कितना दिया हुआ है हमको 10 अपॉन M1 प्लस M2। ओके अब देखो भाई x की वैल्यू देखो भाई क्या दी हुई है, -4 इज इक्वल टू 3M1 -6M2 अपॉन M1 प्लस M2। y की वैल्यू कितनी दी हुई है सर, 6 इज इक्वल टू -8M1 प्लस 10M2 अपॉन M1 प्लस M2।
इसको इधर ले जाओ, ठीक है। तो -4 इंटू m1 प्लस m2 इज इक्वल टू क्या बचा हमारे पास ऊपर 3m1 माइनस 6m2, ओके। तो -4m1 हो गया माइनस 4m2 हो गया इज इक्वल टू 3m1 हो गया माइनस 6m2 हो गया, ठीक है। तो -4m1 माइनस 4m2 इज इक्वल टू -4m1 माइनस 4m2 इज इक्वल टू 3m1 माइनस 6m2। भाई से भाई को मिलाओ, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो 6m2 इधर ले आए तो प्लस का हो गया, 4m2 तो था ही, 3m1 इधर ही था, 4 को लाए तो वो भी प्लस का हो गया, है ना। तो 6 माइनस 4 तो कितना बचा 2m2 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 7। तो m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2। तो m1 रेशियो m2 इज इक्वल टू 7 रेशियो 2। भाई आ गया रेशियो। अगर तुम्हें दिक्कत हो तो इसका भी देख लेना, ठीक है। इसको ले जाओगे इधर तो 6m1 प्लस 6m2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई हमारा -8m1 प्लस 10m2, ओके। आ जाएगा हमारा आंसर x से ही आ जाता है, ठीक है। दोनों का रेशियो निकल चुका है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलो, ओहो एपी का चैप्टर का क्वेश्चन आ चुका है। सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995। तो सुब्बाराव जो है उसने 1995 में वर्क स्टार्ट किया था और उसकी एनुअल सैलरी थी जब 5,000 रुपया, मतलब एक साल में उसे 5,000 मिल रहा था। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, बड़ा सस्ता, हर साल खाली 200 रुपया बढ़ रहा था। तो कौन सी ईयर में उसका 700 रुपया हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई, पुराने जमाने में 95 के अंदर अगर तुम्हारे 5,000 रुपया हो तो बहुत हो जाता था, है ना। अब तो भाई 50,000 हो तो भी कम पड़ते हैं, स्कूल की फीस चली जाती है 50,000 तो बड़े बड़े स्कूलों की। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एपी कैसे बनेगी, जब उसकी 1995 में 5,000 रुपया थी, 200 रुपया बढ़ता गया तो 5,200, 5,400 ऐसे चलता जाएगा। कहां तक पहुंचा, 7,000 तक पहुंचा। कौन से ईयर में, यानी एन पूछा गया है। ए दिया हुआ है 5,000, डी दिया हुआ है 200 और ए एन दिया हुआ है 7,000। एन को फाइंड करना है तो लगाओ ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन कितना है 7,000, ए कितना है 5,000, एन माइनस 1 इंटू कितना आया 200। इधर बचा सर 2,000, जब इन दोनों को मैं माइनस कर दूंगा 200 को सर मैं नीचे ले आऊंगा इज इक्वल टू एन माइनस 1। 200 से 200 गया और ये 10, तो 10 इज इक्वल टू एन माइनस 1। तो सर एन आ जाएगा 11। 11th ईयर के अंदर उसका जो क्या हो जाएगा 7,000 रुपया हो जाएगा। बहुत सिंपल था, 3 मार्क्स में कतई इजी, कतई, ठीक है। चलो अब आया है हमारा, ये तुम बोलोगे सर पहले से लिखा हो, हाँ क्योंकि थियरम है तो टाइम वेस्ट नहीं करते, तो थियरम को पहले लिख देते हैं, ठीक है। देखो, प्रूव दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स, ओके। तो इसके अंदर सर्कल्स यानी चैप्टर 10 भी आने वाला है, देख लेना। 3, 2, 5, 7, 10 और 11। 10 का एक आध क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन 10 के हैं, फिर 11 के भी हैं, तो याद रखना, मैं 10 भूल गया हूं गलती से, ओके। तो भाई देखो, हमारा ये 10.1 का थियरम है, वही है। देखो गिवन में हमें दिया हुआ है कि OA इज इक्वल टू OC, दोनों रेडियस दिए हुए हैं हमको, ठीक है। और उसके बाद में हमें प्रूव करना है कि जो OA है वो L, जो लाइन पूरी L है उसके ऊपर परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो OB इज इक्वल टू क्या होगा, पूरा OB है वो OC प्लस BC होगा, है ना। देखो तो OB जो है वो OC से बड़ा हुआ, OC रेडियस वहीं तक रह गया सर्कल तक, OB सर्कल के बाहर है तो उससे बड़ा हो गया। OC इज अ रेडियस एंड B इज एनी पॉइंट ऑन टेंजेंट, टेंजेंट के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा, तो जो OA होगा वो छोटा हो जाएगा OB से। OA रेडियस है और OB नहीं है, सबको पता है भाई वो नहीं है, पर प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो लिख दिया, thus OA इज द शॉर्टर देन एनी अदर लाइन ऑन सेगमेंट, सो OA इज परपेंडिकुलर टू L, हेंस प्रूव्ड। बस इतना ही लिखना है और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। बस 10.2 थियरम आएगी, टेंजेंट वाली आ सकती है, 10.1 आएगी तो ये वाली आएगी। सबसे सिंपल है, 3 मार्क्स हाथ में है, ओके। चलो, इफ पॉइंट्स A, B, C and D are vertices of parallelogram in any order, the find the value of P। भाई
हमको बताया गया है कि एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, बना लेना भाई, मेरे को अच्छे से डायग्राम ही नहीं आते हैं सिर्फ, ठीक है, ऐसे करके मान लो ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। हमको ये पता है कि AC इज इक्वल टू BD होता है। क्यों? कि डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ओके, तो भाई AC क्या है हमारे पास? AC दिया हुआ है हमको 6 1 और 9 4, ठीक है, और हमको BD दिया हुआ है 8 2 P 3। ओके, तो भाई AC का कोऑर्डिनेट्स अगर मैं x के लिए निकालता हूं तो क्या आ जाएगा? x1 प्लस x2 अपॉन 2, है ना, और y के लिए निकालता हूं तो आ जाएगा हमारा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये AC के लिए हुआ। अब BD के लिए भी देखो, x इज इक्वल टू 9 प्लस p अपॉन 2, और y के लिए आ जाएगा 4 प्लस 3 अपॉन 2, है ना, ठीक है, 4 प्लस 3 अपॉन 2। देखो भाई, चलो अब देखते हैं x1 कितना है हमारे पास? 6, और कितना है तो 6 प्लस 9 15, तो x इज इक्वल टू 6 प्लस 9 अपॉन 2। y के लिए आ जाएगा 1 प्लस 5, 1 प्लस 4 अपॉन 2, तो ये हुआ 15 अपॉन 2, और ये होगा 5 अपॉन 2, ठीक है, AC का। अब BD का देखो क्या दिखा हुआ है? 9 प्लस P अपॉन 2 और 4 प्लस 3 अपॉन 2, तो 7 अपॉन 2 है। इसको इक्वल रख दो क्योंकि दोनों इक्वल है, तो 9 प्लस P अपॉन 2, 2 से 2 गया, 9 को माइनस करो, 15 माइनस 9 इज इक्वल टू P, तो कितना आ जाएगा? P इज इक्वल टू 15 में से 9 गए, 15 में से 9 गए, मतलब तो 9 6 6 बचा, आ गया। ओके, बहुत सिंपल था, ठीक है, हमको मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर देना था और कुछ नहीं करना था, ठीक है। तो भाई मैंने देखो यहां पे एक चीज की मिस्टेक कर दी। देखो मैंने y लिखा किसके लिए? ये था AC के लिए और ये था BD के लिए, तो B का जो है 2 है y और ये 3 है, तो मैंने यहाँ पे क्या रख दिया है? 4 रख दिया है। तो ठीक है, यहाँ पे काट देते हैं क्योंकि y का तो वैसे हमको काम नहीं था, पर 4, ठीक है, 2 प्लस 3 अपॉन 2, तो यहां पे क्या आ जाएगा? ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा 5 अपॉन, सॉरी, यहां पे जो था वहां पे भी 5 अपॉन 2 था, तो यहां पे भी क्या आएगा? 5 अपॉन 2 ही आएगा। अगर वो नहीं आ रहा होता ना तो हमारा सम गलत हो जाता। इसके लिए मैं तुमको, मेरी जो मिस्टेक थी मैंने सुधारी है, ऐसे तुम लोग भी ध्यान रखना, ठीक है, जल्दी जल्दी में हो जाता है, चलो कोई नहीं। अब कॉर्ड ऑफ अ सर्कल 11 चैप्टर, a chord of a circle of radius 15 centimeter subtended at an angle of 60 degree at the center, find the areas of the corresponding minor and major segments of the circle। ठीक है, हमें फाइंड करना है भाई। तो भाई देखो सबसे पहले हमें माइनर और मेजर सेगमेंट निकालना है, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो सबसे पहले हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना पड़ेगा। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस, ये ट्राइंगल माइनस करना पड़ेगा। भाई 60 डिग्री दिया हुआ है तो सबको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ओके, चलो थीटा कितना है भाई? 60 डिग्री है सर, 360 इंटू पाई की वैल्यू 314 अपॉन 100 इंटू आर स्क्वायर सर 15 इंटू 15। ओके सर, ले लिया, माइनस √3 अपॉन 4 इंटू साइड स्क्वायर 15 इंटू 15 हो गया। ठीक है, तो 0 से 0 गया, 6 आ गया, तो क्या बचा? 1 अपॉन 6 इंटू 314 अपॉन 100 इंटू 15 इंटू 15 माइनस √3 की वैल्यू हमें दी हुई है 1.73 अपॉन 100 इंटू 4 हो जाएगा, तो 400 इंटू 15 इंटू 15 ले लिया हमने। ठीक है, अब देखो देखो ये 3 2 जा 3 5 जा 5 20 जा, है ना, 5 3 जा और 5 4 जा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 2 और 2 7 जा। कितना बचा हमारे पास? ये
गलती से यहाँ पे इक्वल टू लग गया है, माइनस आएगा। ठीक है, तो 157 इंटू 3 इंटू 3 बचा अपॉन 4 बचा, माइनस यहाँ पे भी देखो 5 3 जा और 5 8 जा, उसके बाद फिर से 5 3 जा और 5 16 जा, है ना। तो आ गया भाई, सर जुगाड़ बनाओ। तो 157 तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो ना यार, 3 7 जा 21, कितना बचा 2, 3 5 जा 15 और 2 कितना होता है 3 5 जा 15 और 2 17, तो सर 7 और 2 बचा, 3 1 जा 2 और 3 5, 571 माइनस 4 अपॉन 173 इंटू 9 अपॉन 16, एलसीएम लोगे 16 आएगा, 4 4 जा 16, तो 4 इंटू 571 माइनस 9 3 जा 27, कितना बचा 2, 9 7 जा 63 और 2 65, 6 बचा, 9 1 जा 9 और 6 15, ओके। 4 1 जा 4, 4 7 जा 28 और 2 बचा, 4 5 जा 20 और 2 22, माइनस 15 57 अपॉन 16, ओके। तो माइनस कर दो, तो 2284 माइनस 1557, ओके। 14 में 7 गई, 7 बची, 7 में से 5 गई, 2 बची, 12 में से 5 गई, 7 बची, 727 अपॉन 16, ठीक है। ये आ गया हमारा माइनर सेगमेंट। भाई तुम डिवाइड करके पॉइंट निकाल सकते हो, ओके। कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो तो हमें जरूर बताना, ओके। उसके बाद में तुम अगर निकालोगे मेजर सेगमेंट को, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट होता है माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट होता है कि एरिया ऑफ सर्कल में से, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर देना एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को, ठीक है। क्या करोगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है सर पाई आर स्क्वायर माइनस, देखो भाई एरिया ऑफ कितना आया हुआ है 727 अपॉन 16, क्या करो इसमें से माइनस कर दोगे तुम्हारा मेजर सेगमेंट आ जाएगा, ठीक है। हमें मेरे को आंसर जरूर बताना कमेंट करके, देखते भाई कौन कमेंट करता है, वरना मैं फिर क्यों वीडियो बनाता हूं, कोई कमेंट तो कर नहीं रहा है, ठीक है। कि भाई मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन लेके आए तो भी कमेंट तो करो, बताओ कि हाँ सर अच्छा है या सर खराब है, और अच्छे लेके आऊंगा तो फिर यार बताओगे तभी लाऊंगा ना यार। चलो अब देखो क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। ऐसा सम हम कर चुके हैं पहले भी, हमारे पास दिया हुआ है P ऑफ x इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। भाई ये 3 जो था ना वो पीछे की तरफ आता है, उसने घुमा के दिया है, ऐसे सॉल्व करोगे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो 7x आगे ले लिया, माइनस 3 पीछे ले लिया, 6 3 जा होता है 18, 18 के फैक्टर देखो 9 2 जा 18 और 9 प्लस 2 9 माइनस 2 होता है 7, तो 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, इन दोनों में से 3x को कॉमन लिया तो क्या बचा 2x माइनस 3 प्लस 1 को कॉमन लिया तो क्या बचा 2x माइनस 3, एक आया 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और एक आया 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1/3 और x इज इक्वल टू 3/2। ये आ गया अल्फा और ये आ गया बीटा। अब क्या करो, रिलेशनशिप वेरीफाई कर दो, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ जीरो है सर माइनस 1/3 प्लस 3/2 इज इक्वल टू माइनस बी, यानी माइनस माइनस प्लस हो गया 7 अपॉन 6, इधर भी एलसीएम 6 आएगा तो माइनस 3 2 जा 6 तो माइनस 2, 2 3 जा 6 तो प्लस 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 7/6, 7/6 इज इक्वल टू 7/6। ऐसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी आ जाएगा, तो तुम उसको वेरीफाई कर लोगे। अब तो माइनस 1/3 इंटू कितना आ जाएगा 3/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 3 अपॉन 6, तो 3 3 गया तो माइनस 1/2 बचा, 3 1 जा 3 2 जा इज इक्वल टू माइनस 1/2 बचा, हो गया, ठीक है। भाई ये तो बहुत ही सिंपल था सर, 1 मिनट में कर दिया आपने,
चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। ओ हो 10 चैप्टर का सम है, ये मैं कहता हूं ये आईएमपी सम है। ये तो मुझे ऐसा लगता है कि हर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हर पेपर में पूछा जा रहा है, ठीक है। और एग्जाम्पल है ये टेक्स्ट बुक का, हमको दिया हुआ है कि PQ इज कोड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, टेंजेंट P एंड Q इंटरसेक्ट एट पॉइंट T, तो फाइंड द लेंथ TP 10 चैप्टर के अंदर है। चलो भाई सबसे पहले तो देखो लेट जॉइन OT, ठीक है। तो जो TR होगा वो परपेंडिकुलर करेगा PQ के ऊपर, देख लो भाई यहां पे परपेंडिकुलर बन जाएगा। कैसे कि जब कोई कोड होता है उसके ऊपर से कोई भी जा रहा है तो वो उसके ऊपर परपेंडिकुलर गिरता है। ये क्लास 9th के अंदर थियरम थी, ठीक है, तुम लोगों ने पढ़ी होगी थियरम क्लास 9th के अंदर। और जब वो गिरता है तो TR बाइसेक्ट भी कर देता है, ठीक है, बाइसेक्ट PQ। जब PQ को बाइसेक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, PR इज इक्वल टू QR। अब जो पूरा PQ था वो कितना था, 8 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ जाएंगे दोनों, 4 4, क्योंकि बाइसेक्ट किया। थियरम है भाई, थियरम लिख दिया है मैंने, अभी मेरे को इतना याद नहीं है, ठीक है, कि कौन से नंबर की थियरम थी। पर अभी जो नई टेक्स्ट बुक के अंदर क्लास 9th के अंदर 9.7 9.23 ऐसा 3 या 4 होगी, ओके, उसके अंदर आ जाएगा। अब देखो उसके बाद में इन ट्राइंगल देखो ROP यानी PRO प्रो, इन ट्राइंगल प्रो हमको पता है भाई यहां पे 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस OR स्क्वायर। तो OP स्क्वायर कितना है, 5 का स्क्वायर 25, PR जो है हमारा कितना बन गया है, 4 बन गया, 4 का स्क्वायर 16 प्लस OR स्क्वायर। तो मैंने तुम लोगों को ट्रिपलेट बताए थे भाई, 5 4 आए तो कितना आता है आंसर 3। तो सर ये OR होगा वो कितना हो गया 3। अब देखो लेट TP इज इक्वल टू X एंड TR इज इक्वल टू Y। ये मैंने मान लिया कि भाई TP को माना X और TR को माना मैंने Y। अब जब मैंने इन दोनों का XY ले लिया तो मैं दो ट्राइंगल लूंगा। इन ट्राइंगल पहले ले लेता हूं मैं TPR। इन ट्राइंगल TPR यहां पे 90 डिग्री है तो TP क्या हो गया, हाइपोटेनस। तो TP स्क्वायर इज इक्वल टू TR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, TP स्क्वायर X स्क्वायर इज इक्वल टू Y स्क्वायर प्लस 16। इसको इधर ले आओ तो X स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर इज इक्वल टू 16, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। उसके बाद में अब ले लो दूसरा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल PTO, पूरा PTO ले लो, ठीक है भाई। PTO में तुम बोलोगे सर 90 डिग्री का बनता है, भाई हमारा जो टेंजेंट है TP, टेंजेंट है TP इज इक्वल टू TQ, दोनों टेंजेंट्स है, हमारा सर्कल कहता है। तो जब रेडियस गिरता है तो क्या गिरता है, 90 डिग्री गिरता है, यानी कि TO स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या बना, TO स्क्वायर इज इक्वल टू TP स्क्वायर प्लस TO स्क्वायर इज इक्वल टू TP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। ओके, TO स्क्वायर क्या बना, ये तो Y था, TR प्लस OR, तो Y प्लस 3 बन गया। देख लो भाई TO इज इक्वल टू बना TR प्लस RO, TR Y था, RO 3 था, Y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू TP स्क्वायर X स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर 25, A प्लस B का होल स्क्वायर हुआ A स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2AB, 3 2 जा 6Y इज इक्वल टू X स्क्वायर प्लस 25। Y को उधर ले जाओ, 25 को इधर ले आओ, ठीक है। तो X स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर इज इक्वल टू 25 उधर गया तो माइनस का हो गया, तो 6Y माइनस 16, कैसे माइनस का 25 हुआ प्लस का 9 हुआ, प्लस माइनस होता है सर माइनस, तो 25 में से 9 गए तो 16 बचे। अब ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो सर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ओके, 1 और 2 की इक्वेशन देखो भाई, XY स्क्वायर इज इक्वल टू कितना था 16, तो मैं डायरेक्ट रख सकता हूं 16 इज इक्वल टू 6Y माइनस 16, इधर ले आओ तो 16 प्लस का हो जाएगा, तो 32 अपॉन 6 इज इक्वल टू Y। तो ये आया 16 और ये आया 3, तो Y इज इक्वल टू कितना आ गया 16 अपॉन 3। अब Y 16 अपॉन 3 हो गया तो Y की वैल्यू किस में डाल दो, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर डाल दो, तो क्या है X स्क्वायर माइनस 16 अपॉन 3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि Y हमको उतना मिला है, तो क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 16। तो x स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर होता है 256 अपॉन 9 इज इक्वल टू 16। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू इधर साइड चला जाएगा तो 16 प्लस 256 अपॉन 9, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 144 प्लस 256 अपॉन 9, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 400 अपॉन 9, तो x आ जाएगा रूट ऑफ 400 अपॉन 9, यानी x इज इक्वल टू आएगा 20 अपॉन
3। हमको क्या फाइंड करना था, टीपी, तो टीपी एक्स लिया था, तो कितना आ गया हमारा 20/3। इस सम को बहुत अच्छे से देख लेना, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब यहाँ पे आगे वधिशु, तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कहता है कि द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 15 मिनट, व्हाट इज द एरिया रिमेनिंग टू कंप्लीट वन रोटेशन। ठीक है, एक सर्कल है, यहाँ पे सेंटर है और यहाँ से बड़ी सुई ये 12 पे लगती है और जब 3 पे पहुंचती है तो ये 15 मिनट का चलता है। ठीक है, तो भाई एंगल जो है वो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री हमें पता है, पर हम फिर भी हमें निकालना पड़ेगा एंगल को। तो थीटा इज इक्वल टू 360 अपन टोटल मिनट कितनी होती है सर 60, कितना मिनट तक के लिए घूम रहा है 15 मिनट तक के लिए, तो 15 चौक 60, 9 चौक 36, तो थीटा कितना आया सर 90 आ गया। अब क्या निकालोगे, एरिया स्वेप्ट बाय इन 15 मिनट्स, एरिया इन 15 मिनट्स इज इक्वल टू आ जाएगा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या है सर 90/360 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14, 0 से 0 9 4 जा 7 2 जा 2 2 जा 2 7 जा, तो कितना आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत इजी था, पर उसने बोला है कि द एरिया रिमेनिंग टू कंप्लीट द रोटेशन, यानी इतना तो कर लिया, अब जो बचा है वो निकालना है। तो देखो एरिया ऑफ सर्कल में से क्या करो, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस करो एरिया ऑफ सेक्टर को। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल कहता है पाई आर स्क्वायर माइनस 154, तो 22/7 इंटू 14 इंटू 14 माइनस 154, 7 2 जा 14, 22 दूनी 44 गुणा 14 माइनस 154, तो 14 चौक 56 हासिल लगी 5, 14 चौक 56 और 5 61, 616 माइनस 154, तो 6 में से 4 गए 2 बचा, 11 में से 5 गए 6 बचा, 5 में से 1 गया 4 बचा, कितना आया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से देखो 4 और 2 6, 6 और 5 11, 4 और 5 और 6 सही है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे मोस्ट टाइम के क्वेश्चन ऑफ सेक्शन सी होते हैं खत्म। अगर आपको और ऐसे क्वेश्चंस चाहिए, अभी मैं सेक्शन डी की लेके आऊंगा, आपको सेक्शन सी के और मोस्ट टाइम के क्वेश्चन चाहिए, सेक्शन बी के चाहिए, प्लीज कमेंट करिए और मुझे सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन को घंटी दबा दो यार, ताकि और वीडियोस अगर आएंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।